क्या हो रहा है? ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई बेटे की शादी करें या ना करें, बेटी की शादी करें या ना करें। आपका सवाल इतना सारगर्भित है कि अगर मैं इसका उत्तर दूं तो मुझे 3 दिन लगेंगे, लेकिन मैं आपको 4 वाक्यों में अपनी बात समाप्त करता हूं। एक जमाना था जब 5 डे क्रिकेट होता था, फिर वनडे हुआ, अब 2020। आज उपभोक्तावाद की पराकाष्ठा है। मुझे अपने हिस्से का सुख चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और आग में घी दिया है, मैं तो देखता नहीं, लेकिन जो बेहुदा बातें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर और जो सस्ते साहित्य में, जो रील्स में आ रही हैं, जो हमारे युग में पोर्नोग्राफी में आती थी और कुटाई हो जाती थी, वो आज खुलेआम परोसा जा रहा है। और ये प्रेम नहीं, ये वासना के संबंध है। और वासना के संबंध आकर के अगर 20 लाख में अपने शादीशुदा पति की, और एक पति की बात नहीं है, अगर मैं गिनाना शुरू करूं, एक पूर्व डीजीपी रिटायर्ड अवकाश प्राप्त से लेकर के मेरठ में सीमेंट बैग में एक एनआरआई पति की हत्या जिस तरीके से हो रही है, इसका मतलब आपको अपने सुख के आगे अपराध बोध भी नहीं है, पाप बोध भी नहीं है, और कानून का खौफ नहीं। अब हो क्यों रहा है जी? एक जो पूर्वाग्रह, एक प्रेजुडिस और एक मन में अवधारणा होती है कि महिला गलती कर ही नहीं सकती है। जैसे ब्रिटिश लॉ में है कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग, द वुमन कैन डू नो रॉन्ग। अब ये अवधारणा बिल्कुल बदल चुकी है। दिखाई ये पड़ रहा है कि जो समाज का ताना बाना 2 साल में सत्यानाश हुआ है, उसके बारे में रीथिंकिंग और रीबूटिंग होनी पड़ेगी, जिससे कि हम समझ सकें कि जो अपराध हो रहा है वो कोई भी कर सकता है, और आरोपी और भुक्तभोगी दोनों की परिभाषाएं आपको बदलनी होगी। ठीक है रेखा मैम, क्या सर जो कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं, या आपको लग रहा है कि महिलाओं को जो कुछ राइट्स दिए गए हैं उन राइट्स का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, और उन्होंने महिलाओं को इतना ज्यादा, जैसे हमको स्वतंत्रता की आजादी है, लेकिन हम कितने स्वतंत्र हैं, कहां कहां हमारी स्वतंत्रता की आजादी का हमें इस्तेमाल करना है, कहां हम अपने कानून का इस्तेमाल करना है, इसको भी ध्यान में रखना होता है। लेकिन वो सब सीमाएं, रेखाएं अब खत्म हो गई हैं, और महिलाओं को लगने लगा है कि नहीं, अब भाई मैं जो चाहूंगी करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कत्ल कर देना पड़े तो मैं वो भी कर सकती हूं। देखिए, जहां भी अधिकारों की बात होती है उसके साथ साथ कुछ ड्यूटीज भी होती हैं। जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, वो अपने आप के अंदर इंडिपेंडेंट नहीं होते। एक भारतीय नागरिक होने के कारण हमारे को जो संविधान के अंदर भी जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, वो भी हमें जो जीने के जो अधिकार देते हैं, जैसे हम जीवन को जीना चाहते हैं, पर हर अधिकार के साथ में एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और जहाँ तक अपने स्वच्छंद तरीके से अपने जीवन को जीने का अधिकार पुरुषों को भी मिला हुआ, महिलाओं को भी मिला हुआ है। कानून बहुत बने, समय समय पर बनते गए। बराबरी का कानून भी है, आर्टिकल 14 बराबरी का अधिकार भी देता है। साथ साथ आर्टिकल 15 ये भी कहता है, अनुच्छेद 15, कि अगर महिलाओं को समाज में, महिलाओं को और बच्चों को, जो हमारे के पिछड़े वर्ग माने जाते हैं, अगर उनको हमें ऊपर आगे लाना है, तो अगर उनके लिए हमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सकारात्मक तरीके से कोई भेदभाव करना पड़ेगा, तो वो भी करना जायज है। उसी लाइट के अंदर मैं कहूंगी कि कुछ कानून ऐसे बने हैं जिनका बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ेगा, और एक महिला होने के नाते तो और भी मेरे को अफसोस होता है इस बात के ऊपर कि कुछ महिलाएं जो है वो अपने अधिकारों को बिना अपनी जिम्मेदारियों को जाने हुए, उनको कि ये मेरे को अधिकार मिला हुआ है, ये कानून मेरे को मिला हुआ है, आई विल लिव माई लाइफ द वे आई वांट, मी टाइम, माई ओन स्पेस, जो इस तरह के फैंसी शब्द आजकल की जनरेशन जी जो इस्तेमाल करती है, उसके तहत जो मुझे लगता है, मैं विक्रम जी की बात को सुनने के बाद मैं बिल्कुल उनके साथ में एग्री करती हूं कि जो हमारे समाज का जो ताना बाना हुआ है बिल्कुल टूट गया, बिखर तो क्या गया, बिल्कुल टूट गया है। और उसी के तहत जो इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं, जहां पे सिर्फ अपनी जो ग्रेटिफिकेशन है कि मैं, आई माई सेल्फ एंड मी, उसके तहत जो महिलाएं हैं, बहुत अफसोस की बात है, कुछ पुरुष भी और कुछ महिलाएं भी, जैसे कहते हैं कि एक खराब मछली पूरे तालाब को दूषित करती है, उसी तरीके से इस तरह की जो कुछ घटनाएं हमारे सामने आते हैं। ऑफ कोर्स अभी बहुत जल्दी है कुछ भी कहना, अभी सब बातें ट्रायल की बातें हैं, अभी कुछ भी नहीं कह सकते, और हमको बिल्कुल मीडिया ट्रायल नहीं करनी है। चाहे सोनम का केस हो, चाहे कोई वो सीमेंट वाला केस हो मेरठ का, जिसके बारे में अभी आपने मेंशन किया, वो सब बातें अभी विचाराधीन है। कोर्ट आखिर में फैसला होगा तब देखा जाएगा, पर अभी नतीजा जो आएगा, कोर्ट का जो फैसला आएगा वो आएगा, और कोर्ट का जो फैसला आता है उसमें कितने साक्ष्य वहां पर मौजूद हो पाते हैं, कितने साक्ष्य पहुंच पाते हैं, कितने मिस हो जाते हैं, उस पर भी निर्भर करता है कि कोर्ट क्या फैसला देगा। लेकिन कुछ बातें आपकी आंखों के सामने होती हैं, और उन बातों को देखकर आप ये समझ जाते हैं कि चीजें बदल रही हैं और मनोविज्ञान भी बदल रहा है। कक्कड़ साहब, क्या मानसिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर अब लड़की हो या लड़का हो, शादी के बंधन से मुक्त होकर वो शादी के बंधन में रहना चाहते हैं, या फिर मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जिसमें हम लोग जीते हैं उसकी जरूरतों ने सारी हदों को
पार करने के लिए मजबूर कर दिया है। क्योंकि ये जो केस है वो ये केस बता रहा है कि ये लड़की ले गई हनीमून के लिए, सोने का चेन पहनवा कर ले गई, पैसे निकलवा कर ले जाती है, और पूरी की पूरी मंशा जो दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं उसको इस बात का अंदाजा था कि जो उसका प्रेमी है वो उसकी भरपाई नहीं करेगा, उसकी जरूरतों की भरपाई नहीं कर पाएगा, इसलिए भरपाई जरूरतों की कहीं और से हो और रहेंगे प्रेमी के साथ। देखिए, जो आज का ज़माना है वो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और सोशल मीडिया का ज़माना है। इसके साथ साथ जो रेजिंग होती है, जब रेस करते हैं बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको एक बराबर देखा जाता है और एक बराबर रेस किया जाता है। तो जब वो रेस बच्चा होता है तो उसको एक अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, उसका एक अपना कंफर्ट जोन होता है और वो उस कंफर्ट जोन से अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाना चाहता है। और इसीलिए आज की डेट में जो आपने बहुत महत्वपूर्ण पहले बात करी, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आज की डेट में जब बच्चों की शादी भी हो जाती है तो पहले पेरेंट्स कहते थे कि तुम हमारे साथ रहो, बहू हमारे साथ रहेगी। आज की डेट में वो कहते हैं नहीं, तुम हमारे साथ मत रहो, तुम किराए के घर में रह लेना, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि आगे जाके क्या होने वाला है। नहीं सर, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं कि देखिए, हम सामाजिक जीवन में हम लोग रहते हैं, हम सभी आप लोग रहते हैं। मदर फादर क्या ये चाहते हैं कि तुम अलग रह लो, या फिर शादीशुदा जोड़ा जो है वो चाहता है कि नहीं मदर फादर के साथ रहना पड़ेगा, तो कुछ बंदिशें होंगी, और उन बंदिशों में हमको बंद कर नहीं रहना है, इसलिए हमको एक अलग चॉइस चाहिए, एक अलग जगह चाहिए, एक अलग फ्लैट चाहिए, एक अलग घर चाहिए, एक अलग कोठी चाहिए। आप आज की डेट में जो कानून जिस तरह चल रहा है, जो वुमेन सेंट्रिक कानून अनफॉर्चुनेटली है, आज की डेट में तो पेरेंट्स पहले ही अपने बच्चे को कह देते तुम अलग रहना, क्योंकि कल को हमारे घर के ऊपर भी आ जाएगा जो कानून केस होगा, तो वो जो पोजेशन राइट आ जाएगा और जो भी चीजें हैं। वैसे ही आज की डेट में जब शादियां हो रही हैं तो ये भी एक्सचेंज होता है कि अकाउंट्स के कितनी डाउरी जा रही है, कितने पैसे खर्च रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हम सोसाइटी के उस चरण में पहुंच गए हैं जहां पे जो पहले फेथ, शादी की क्या बात है, दो फैमिलीज का संगम है, फेथ और ट्रस्ट पे है। जब आप अकाउंट्स को लेके आ रहे हैं, जब आप वो सारी बुक ऑफ अकाउंट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, आपको आगे जाके ये नहीं पता कि वो शादी कितनी चलेगी कि नहीं चलेगी, कि आपका विश्वास कितना है। तो ये आज की डेट में जो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इतना फ्रेजाइल हो गया है कि किसी को नहीं पता कहां लेके जाएगा, क्योंकि बच्चों या पेरेंट्स को भी नहीं पता उनके बच्चों के दिमाग में आज क्या चल रहा है। आप 12-13 साल के बाद के बच्चे को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका अपना एक इंडिपेंडेंट माइंड है, वो दो तरह की पर्सनालिटी जी रहा है। और ये फैक्ट है, जब वो दो पर्सनालिटी जी रहा है तो वो किस टाइम पे क्या कर रहा है वो पेरेंट्स को भी नहीं पता, और बच्चों के अंदर रिबेल भी है। अब आप इस लड़की के केस में देख लीजिए, जो इनका रिबेल था, शी वाज अ डोमिनेंट पर्सनालिटी, शी इज अराउंड 24-25, फादर का बिजनेस भी संभालती थी, सब कुछ करती थी, सो शी वाज एन ओवर कॉन्फिडेंट गर्ल। और इसने किसके साथ अफेयर करा? द बॉय हु वाज 5 years younger to her, in 21 year old। इस पूरे इसके मास्टर प्लान, मास्टर माइंड इज दिस गर्ल, और जो एग्जीक्यूशन है, जो माइक्रो मैनेजर है, दैट इज दैट फेलो। तभी उसको उसने बाहर रखा। मेरा कहने का मतलब है, आज की डेट में हर एक चीज, हम वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ डिल्यूजन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसे अभी कहा, तो हम उसी चीज में हम जीना चाहते हैं कि हमने इंस्टेंट कॉफी, ये मैं चाहता हूं या चाहती हूं, ये मैंने बटन दबाया एंड दिस इज व्हाट द रिजल्ट आई गेट। सो मैच्योरिटी, अनफॉर्चुनेटली द टॉलरेंस इज गोइंग डाउन। एक बात यह है, देखिए पूनम झावर हमारे साथ हैं, एक्ट्रेस हैं, और जिस सोसाइटी से वो बिलोंग करती हैं, आम जो लोग हैं हमारे देश में रहने वाले, वो थोड़ा सा अलग सोचते हैं, अलग राय रखते हैं, अलग तरीके से जीवन जीते हैं। पूनम झावर, जिस सोसाइटी से आप बिलोंग करती हैं, वहां पर बहुत सारी आजादी होती है, वहां पर कोई पूछने वाला नहीं होता है कि तुम कहां जा रही हो, क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, और कब आ रही हो, कब तुमको कहां जाना है। एक स्वतंत्रता वहां होती है। एक दूसरी सोसाइटी भी हमारे देश में है, जहां पर आपको बताना पड़ता है घर से निकलने से पहले कि मैं ऑफिस जा रहा हूं, आपको बताना पड़ता है कि रात में मैं लेट हो जाऊंगा, आपको बताना पड़ता है कि मैं दिल्ली से बाहर जा रहा हूं या मुंबई से बाहर जा रहा हूं। आपकी सोसाइटी ज्यादा आपको बेहतर लग रही है, या आपको लग रहा है कि आपकी सोसाइटी की तरह ही देश की बाकी जो सोसाइटीज हैं उनको भी हो जाना चाहिए? नहीं, मैं इस पूरे केस को डिफरेंट निगाह से देख रही हूँ। एक तो ये कि आपने कहा कि हमारी सोसाइटी में बहुत पूछते नहीं है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमारे ऊपर तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लड़के लड़कियां जो बाहर से आते हैं, उनको ये पता है कि अगर यहाँ गलत हो गया तो वो वापस नहीं जा सकेंगे, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो रहते हैं। ये जो हो रहा है, ये इसी लड़की की कहानी नहीं है, बट
मैं इसे इस निगाह से देख रही हूँ कि जो सोशल मीडिया में जो रील्स बनाने का आजकल चल रहा है, जो रील्स के लिए वो कुछ भी करते हैं, कहीं से भी कूद जाते हैं, किसी तरह की भी कहानी बना देते हैं, या यूट्यूब है, या 3 रीजन है इसके। एक तो आप देखिएगा 20 साल से 26 साल के अंदर की ये कहानी है, क्योंकि वो इतने एक्साइटेड होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इनटू ड्रग्स, मोस्ट ऑफ द पीपल आर वॉचिंग पॉर्न एंड क्राइम थ्रिलर्स, और आप 24 आवर्स उनको मोबाइल पे देखेंगे। अगर उनकी हिस्ट्री देखने चाहेंगे तो यही सब आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि ये जो उनका कच्चा दिमाग होता है उसमें इस तरह की जो बातें भर जाती है, एवरीडे वो यही देखते हैं, तो वो खुद हर आदमी को उसी निगाह से देखने लगते हैं और वो प्लान बना लेते हैं कि हम भी ऐसे करेंगे तो हम बच जाएंगे। एक प्लान कैसे हो सकता है कि अलग है। मैं कल भी मैंने 1 बजे इसी मुद्दे पर शो किया था। पूनम, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। कल भी मैंने इसी मुद्दे पर शो किया था। जब मैं शो करके बाहर निकला, अपने ऑफिस से बाहर गया, घर गया, तो जितने लोग मुझे मिले, जिन लोगों ने ये शो देखा था, उन्होंने मुझे कहा कि इस लड़की को अगर हत्या ही कर देनी थी तो भाई ये शादी क्यों करने के लिए गई थी? क्या जरूरत थी इसको शादी करने की? ये लड़कियां कहां से आ रही हैं? देखिए, लड़कियों को लेकर आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि पुरुषों की मानसिकता लोग मानकर आ रहे हैं कि ऐसी रही है, वो इस तरह की हरकतें करते रहे। लेकिन महिलाओं की मानसिकता अगर बदल रही है तो लोग पूछ रहे हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि आप जिस फ्रेटर्निटी में आती हैं या जो दूसरी सोसाइटी के लोग हैं, उनकी मानसिकता में आपको अंतर दिखाई दे रहा है या नहीं? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि उसी टॉपिक पे मैं आ रही थी कि आज जो लड़कियों का माइंड मेंटल है ना, उनको बहुत आजादी के नाम पे भर दिया जाता है। आप कुछ भी करो, यू आर फ्री, यू आर आजाद, यू कैन डू व्हाट यू वांट। सो दे हैव